अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब कि चार्ज, डाई मतलब दो और पोल मतलब पोलैरिटी, दो पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। माना कि हमारे पास ए बी एक सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, पहला है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, और दोनों ही 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एक लिमिटेड डिस्टेंस पर रखे होते हैं, मतलब कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो वो सिस्टम जो कहलाता है, उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब ये डाइपोल होता है तो ये क्या करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, मूव करता है, रोटेट करता है। तो इसको हम बोलते हैं एक नई जो हमारी क्वांटिटी थी डाइपोल मूवमेंट, जिससे हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल p से। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, p इक्वल टू चार्ज ऑन एनी पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, मतलब कि q इंटू 2L, दैट इज p इक्वल टू 2QL। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ यूनिट मीटर। आइडियल डाइपोल शुड हैव zero distance, okay, which is not possible, but q should be maximum for dipole moment. जो डाइपोल मूवमेंट है वो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मतलब कितना स्ट्रांग है आपका डाइपोल, वो किससे पता चलता है, डाइपोल मूवमेंट के। चार्ज ऑन डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पहले पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक +3 माइक्रोकूलम और एक -3 माइक्रोकूलम, दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 6 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले क्या ये डाइपोल है, तो देखें 3 माइक्रोकूलम इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस माइनस अपोजिट पोलैरिटी, तो ये एक डाइपोल है। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कोई भी एक चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 18 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। ठीक है, जैसे एक ये पॉइंट है 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, इज इट अ डाइपोल, नो इट इज नॉट अ डाइपोल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि था इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब डाइपोल में कितने केस होते हैं, 3, एक्सियल, कोएक्सियल एंड एनी अदर पॉइंट। अब एक्सियल क्या है, जब डाइपोल की जो लाइन है, जो एक्सिस है, इसको आगे किसी भी साइड बढ़ाने पर वो पॉइंट चार्ज उस एक्सिस पर आता है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल केस। कोएक्सियल क्या होता है, डाइपोल की एक्सिस के मिड पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, मतलब परपेंडिकुलर जो होता है, उस पर अगर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट पॉइंट है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोएक्सियल केस। और इसके अलावा कहीं भी पॉइंट है तो बोलेंगे एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल केस। हमने देखा हमारे पास एक ए बी डाइपोल है जिस पर ए पर -q, p पर +q है। ए बी के बीच का डिस्टेंस 2L है, मिड पॉइंट है O। तो हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे वो डाइपोल के मिड पॉइंट से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2L था तो ये L हो गया, ये L हो गया। अब हमने माना O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सो OP इक्वल टू R, AP इक्वल टू ये R प्लस L, BP इक्वल टू R माइनस L। ठीक है, अब पॉइंट जब हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि A के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1, ओके, और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर वो है E2। तो E1 ऑन P ड्यू टू पॉइंट A, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q/, अब डिस्टेंस कितना है, AP का होल स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया रिपेल,
अट्रैक्ट होगा तो कहाँ आएगा, P से A की ओर जाएगा, अलोंग PA। ठीक है, अब AP की वैल्यू कितनी है हम निकाल चुके हैं, R प्लस एल, तो हमने यहाँ R प्लस एल रख दिया, तो क्या आ गया, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही E2 ऑन P ड्यू टू पॉइंट B के कारण P पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। BP की वैल्यू कितनी निकाली हमने, R माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा BP से, तो ये आ गया E2। डायरेक्शन क्या आएगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इस साइड आ जाएगा, उस साइड लाइक चार्जेस धक्का देगा, रिपेल करेगा, इस साइड आएगा। ठीक है, तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब P पर E1 इस साइड लग रहा है, E2 इस साइड लग रहा है, तो हम जानते हैं ये वेक्टर एडिशन होगा, तो E कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस, तो हमने क्या निकाल लिया, E2 माइनस E1। अब E2 को हम बेस ले रहे हैं तो डायरेक्शन भी क्या आएगी, बेस की डायरेक्शन आएगी, मतलब BP। अब देखें E2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन E1 की वैल्यू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन, तो क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको ट्राइक मल्टीप्लिकेशन कीजिए एलसीएम लेकर, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर, और आगे क्या बचा यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे पास R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया, R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, R माइनस एल इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, आगे किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ से देखें R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, और 2RL और माइनस माइनस प्लस 2RL, तो क्या आ गया 4RL। ठीक, अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखा तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4QLR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे देखा तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखें 4QL को हमने क्या लिख लिया, 2QL इंटू 2R, और 2QL इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज अ R स्क्वायर। ठीक, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ R स्क्वायर पुट कर दें तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर इज पावर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन RQ। R4 आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, R से R कैंसिल, तो अलॉन्ग BP। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आई एक्सियल केस में वो कितनी आ गई हमारी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम।